एनीवन, इतना टाइम नहीं लगाना है। एंड्रेस करने का ऑप्शन तो है ना आपके पास। हाँ, किसी का हुआ? देखिए देखिए, अगर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए, ध्यान से देखिए। यहां से क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है -1 उसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्या बचेगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -3x-2। ठीक है, पहला स्टेप। अब क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा, साइन ने कर लिया। ओके, और कोई? सूरज, बहुत बढ़िया। हाँ, अब हाथ उठ रहा है। एंड अदर स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया, रोहित, प्रतीक, वेरी गुड। आलोक, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू डू दिस, एटलीस्ट आप ट्राई करिए। और बाकी स्टूडेंट, अभिषेक, अभिजीत, अभय, आदेश, आदित्य, आर यू ऑल एक्टिव? यस सर। सो मत जाना ना, शाम का टाइम है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। चलिए, ओके। सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कुड सॉल्व इट। ठीक है, चेक कर लीजिए, है ना। तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लिया, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिख रहा है, -3। ठीक है, -3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ये ऐड सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सिंपली। तो एक्स स्क्वायर -3x-2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर और -3/2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा देखिए, माइनस बाहर है, तो जैसा मैंने बताया एक्स वाले टर्म्स और जिसका होल स्क्वायर आपने ऐड किया है, ये क्या बना देगा, यहां से एक्स आएगा, यहां से कितना आएगा, 3/2 आएगा, और ये बीच वाला साइन आएगा माइनस इसका होल स्क्वायर। बाकी जो बचा हुआ लिख दीजिए, -2 -3/2 का होल स्क्वायर। बाकी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। बाद में बहुत स्पीड में बनना चाहिए। अरे यार, इतना लिख दिया क्या? चलिए, बहुत बढ़िया, नितिन ने मेहनत करके लिखा है, स्क्वायर -2 -3/2 होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है ना। बाद में स्पीड ऑफ लाइट से आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर निकालना। स्पीड ऑफ लाइट से मतलब कहने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं, लिखिए क्वेश्चन। जो पहली वैरायटी के आपके क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेंगे, लिखिए, फाइंड द, नाउ वी आर रेडी, फाइंड द, और ये भी चीज याद रखिए, इसको लिख लीजिएगा अगर नहीं, नंबर्स स्क्वायर, ये नंबर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है। कोई भी नंबर है उसका होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, 0 से कम नहीं आ सकता। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज if any of the following functions। तो देखो, अब आपको ये लैंग्वेज समझ में आएगी, ये क्यों बोल रहे हैं इफ एनी, है ना। ये इसका मतलब ये है कि जरूरत नहीं है कि उसका मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू, अगर कोई है तो निकाल के बता दीजिए। और किसकी बात हो रही है, एक्स की वैल्यू की बात हो रही है कि वाई की वैल्यू की बात हो रही है, मतलब मुझे बताएगा कोई, एक्स की बात हो रही है कि वाई की बात हो रही है? वाई की। वाई की बात हो रही है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यूज की बात हो रही है, तो हमें वाई की वैल्यू निकाल के बताना है। वाई बोल दीजिए या फिर एफ एक्स बोल दीजिए। तो लिखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, याद रखिए ये चीज, मेरे ख्याल से सबको पता होगी, वाई बोलो या फिर एफ एक्स बोलो, दोनों चीजें सेम है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 8, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं करता हूं, फिर एक क्वेश्चन इसके बाद वाला आप करेंगे। ठीक है, देखिए, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो परफेक्ट आपको जब दिख रहा है यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको करने का तरीका क्या है, जो हमने ऊपर सीखा है, क्या है तरीका, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाया मैंने, तो परफेक्ट स्क्वायर आप लोग बना सकते हैं, 3 कॉमन x स्क्वायर, ये मेरे ख्याल से ऊपर किया हमने भी,
6x प्लस 8 है ना, फर्स्ट वाला यही था। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए जल्दी जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8/3 और इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऊपर कर चुके हैं अभी, x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड 5/3 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट कहां से करना है, यहां से स्टार्ट करना है। अगर हमने देखा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहां से स्टार्ट करिए, x प्लस 1 होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का पर्पस ही यही था कि मुझे कोई एक वेरिएबल नंबर के साथ ऐसा दिख जाए जिसका होल स्क्वायर लगाओ, है ना। अब मैंने यहां से स्टार्ट किया, अब देखो दिमाग कहां लगाना है, दिमाग लगाना है इस चीज को क्रिएट करने में, इस चीज को क्रिएट करने में। जैसे आपने वो देखा होगा ना, जिगजैग करके एक पजल आता है ना, बहुत कुछ आता है तो पता नहीं मुझे, इस तरह का कई सारे पजल आते हैं। तो उसमें दिमाग कहां लगाते हैं, एक पिक्चर दी रहती है ना, आपको वो बनाना रहता है, उसे क्रिएट करके इसके कई सारे पार्ट्स को ऐड करके। इसी तरह से आपको यहां दिमाग लगाना है, ये पिक्चर क्रिएट करनी है। तो ये पिक्चर कैसे क्रिएट होगी, देखो। तो सबसे पहले मैंने देखा भाई इसके साथ 5/3 एडेड है, ठीक है, तो दोनों तरफ 5/3 ऐड कर दीजिए, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5/3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5/3, इतना पार्ट बन गया। फिर मैंने देखा दोनों तरफ यहां पर 3 और चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, और बिकॉज 3 जो है वो पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंटू 5/3। तो देखो क्या बन जाएगा, यहां से 3 से 3 कट गया, तो देखो ये चीज क्रिएट हो गई, और किसी ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है 5, बहुत बढ़िया, है ना। तो देखो ये चीज क्रिएट हो गई, ये क्यों क्रिएट किया, ताकि इसकी जगह पर आप क्या लिख पाओ, fx लिख पाओ, क्योंकि मेन तो यही पॉइंट है। तो fx क्या आ गया यहां से, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा है, fx दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। तो बहुत आराम से आप यहां देख सकते हो कि fx जो है ये कहां से कहां तक है, 5 से बड़ा है और इंफिनिटी तक जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर मुझे दिख गया मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, बहुत ही लोगों ने आंसर दे दिया, कुछ लोगों ने मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 5, दिस इज योर आंसर। आई होप सो ये समझ में आया है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत बढ़िया। वंस मोर, ओके, देखिए ध्यान से देखिए, हाँ डेरिवेटिव करके भी कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड को भी जानना इंपॉर्टेंट है ना। आप एनसीईआरटी खोलेंगे ना तो उसमें आपको ये मेथड भी दिखेगा। सो 2-3 मेथड है जिससे आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो हमारा पर्पस तो ये नहीं है ना कि सिर्फ इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाए, आगे और भी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो हमें 2-3-3-4 तरीके हैं, तो एक एक करके सारे पता रहेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेम क्वेश्चन कैन बी डन यूजिंग डेरिवेटिव आल्सो। तो मिनिमम वैल्यू है, तो एक बार और समझा देता हूं मैं, देखिए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी हमने देखा था, 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8/3 परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो ये इतना आ गया, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया, कहां से, जिसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये वाली पिक्चर क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मैंने 5/3 ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो ये 5/3 ऐड हो गया LHS RHS में। फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या दिख गया, ये पूरा fx दिख गया। तो fx क्या आ गया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। कैसे लिख सकते हैं, 5 से 5 या 5 से बड़ा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 5 हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। fx इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 5, ये क्वेश्चन। अब देखते जाइए, ठीक है, कैसे कैसे कर रहा है। देखिए इसमें कैसे स्टार्ट करना है, तो जैसा मैंने बताया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है, इसी तरह से किसी भी नंबर का मॉड भी हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, किसी भी नंबर का मॉड, है ना, आप निकालिए कोई भी नंबर का मॉड निकालिए, हमेशा या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, किसी भी नंबर का मॉड नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो इसी चीज से स्टार्ट करना है, सेम कॉन्सेप्ट से, कि मॉड ऑफ x माइनस 1 जो है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये आपको क्या करना है, ये चीज क्रिएट करनी, तो माइनस लगा दिया मैंने, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, अभी हमने देखा था। और क्या किया, दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया, तो माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 5 लेस देन इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे पूरा क्या दिख गया, fx दिख गया लेस देन इज इक्वल टू 5। अब देखो इस क्वेश्चन को आप डेरिवेटिव से नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कोई मुझे बताएगा। और ये आपके एनसीईआरटी में ऐसा मिल जाएगा।
तो यहां से आप देख सकते हो एफ एक्स जो है कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 5 या 5 से कम, माइनस इंफिनिटी से 5। तो यहां पर आपको क्या दिख जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5। मॉड ब्रेक करना पड़ेगा, हाँ मॉड ब्रेक करना पड़ेगा। या तो एसेंस में आप ऐसा बोल सकते हो कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल ही नहीं है ना, कुछ पॉइंट्स पर ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं देखा होगा, है ना। इसीलिए हम ये मेथड डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी वैरायटी का क्वेश्चन मिस ना हो, है ना। एक दो तरीके रहते हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन पहले तरीके से ना हो तो दूसरे तरीके से हो जाए, है ना, इसीलिए। और कभी कभी होता है कि पहले तरीके से अगर डिफिकल्ट है दूसरे तरीके से आसान हो जाए। तो देखो 4 लाइन में आंसर आ गया, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी नंबर का मॉड क्या होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है, तो मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो, ये नंबर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस से क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है ना। जैसे मैंने अभी बताया 5 ग्रेटर देन 2 है तो -5 लेस देन -2 होगा। और फिर मैंने 5 ऐड कर दिया तो ये चीज मुझे लेफ्ट हैंड साइड दिख गई, उसको एफ लिख दिया, तो ये वैल्यू हमेशा क्या है, 5 या 5 से कम है। तो 5 या 5 से कम है तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरह का ये लास्ट क्वेश्चन है, साइन ऑफ 3x प्लस 4। देखिए कितना आसान है, डेरिवेटिव से इसको करेंगे तो टाइम लग जाएगा, बिना डेरिवेटिव के देखो तो कैसे करेंगे, इसी चीज का यूज करना है। साइन 3x हमारा कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 होता है। साइन के अंदर कुछ भी हो एंगल, x हो, 2x हो, 3x हो, √x हो, x/2, हमेशा -1 से 1 आएगा। मुझे ये वाली पिक्चर क्रिएट करनी है तो कैसे होगी, एड 4, तो तीनों में एड 4 कर दिया, -1 + 4 लेस देन इज इक्वल टू साइन 3x + 4 लेस देन इज इक्वल टू 1 + 4। तो देखो ये क्या लिखा है, 3 लेस देन इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर से देखो ध्यान से, ये एफ एक्स लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा है, 5। तो मुझे यहां से समझ में आ गया कि एफ एक्स जो है कहां से कहां तक है, 3 से लेकर 5 तक है। तो मुझे दिख गया मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 है ना, सबसे ज्यादा कितना हो सकता है 5, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3। ये आंसर है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से मुझे कोई फंक्शन ऐसा दिख रहा है जिसके बारे में मुझे कुछ पता है ना। जैसे यहां पर मुझे किसी इसके होल स्क्वायर के बारे में पता था कि भाई ये होल स्क्वायर जो होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है, तो उसकी हेल्प लेके मैंने मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिया। मुझे मॉड के बारे में पता है कि मॉड भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है, तो उसकी हेल्प लेके मैंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लिया। साइन के बारे में मुझे उसकी रेंज पता है, तो उसकी रेंज को यूज करके मैंने मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए, अब कुछ और डेफिनेशन हम लिखेंगे। फिर से हेडिंग डालिए, मैक्सिमा, मैक्सिमा, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं, कुछ और टर्म्स भी यूज होंगे आपके, लोकल मैक्सिमा। रुक जाइए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, लोकल, एक और नाम होता है इसका, रिलेटिव, हाँ लिखिए, लोकल या फिर रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी भाई इसके दो दो नाम क्यों है, ठीक है, या फिर सिर्फ मैक्सिमा ही क्यों बोल रहे हैं। देखिए तो हम आपको ग्राफ से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, तो चीज वही है जो अभी हमने ऊपर देखा। तो x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, f ऑफ a आ रही है, ठीक है, f ऑफ a आ रही है, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, कि इससे थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा आगे, कितना, h, और इससे थोड़ा सा पीछे आए, कितना, h, h है कितना,
ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब ये है कि मैं ए से थोड़ा सा आगे गया हूं, है ना, ज्यादा दूर नहीं गया हूं। ऐसा नहीं है कि एक्स की वैल्यू 1 है तो आगे जाके कितना हो गया, 2 हो गया। कितना, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो मैं ऐसा गया हूं 1.001, बहुत ही एकदम क्लोज में गया हूं। तो मान लीजिए आगे जाने पर फंक्शन है क्या हमारा, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो a प्लस एच हो जाएगा। आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा, है ना। मान लीजिए अगर 2 है और मैं 3 डिस्टेंस आगे चला गया तो 2 प्लस 3 हो जाएगा ना। तो अगर ये a है, यहां तक का डिस्टेंस a है ना, और आगे मैंने h और कवर कर लिया तो ये x कितना हो जाएगा, a प्लस एच हो जाएगा। और ये वाला x कितना हो जाएगा, a माइनस एच। a प्लस एच पर वैल्यू फंक्शन की कितनी आएगी, f ऑफ a प्लस एच, और उससे पहले वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ a माइनस एच। ठीक है, I got disconnected. Yeah, from where you got disconnected? From this topic? I think so this topic. Okay. देखिए, तो क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, मैक्सिमा लोकल या फिर रिलेटिव मैक्सिमा। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका ग्राफ ऐसा दिया गया है, x इज इक्वल टू a पर आपकी वैल्यू कितनी है, एफ ए। थोड़ा सा h आगे गए, h आगे गए मतलब कहां पहुंच गए, a प्लस एच पर पहुंच गए। तो x इज इक्वल टू a प्लस एच यहां पर रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ए प्लस एच। ठीक है, h पीछे है तो a से h पीछे आ गए मतलब कितने पे आ गए, a माइनस एच पर आ गए, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, f ऑफ a माइनस एच आ गई। ठीक है, अब देखो मुझे यहां पर दिख रहा है क्या, कि जो a पर वैल्यू है ये किससे बड़ी है, a प्लस एच से बड़ी, ऊपर है, ऊपर है कि नहीं है, y की वैल्यू ज्यादा आएगी। और क्या दिख रहा है, f ऑफ a की वैल्यू a माइनस एच दोनों से भी बड़ी है ना, a प्लस एच से भी बड़ी है और a माइनस एच से भी बड़ी है। तो ऐसे केस में सेम चीज है जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था ना, सेम चीज है। यहां पर क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल बोल दीजिए या फिर रिलेटिव बोल दीजिए। ठीक है, आपको और सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूं कि सर ऊपर पढ़ा था इसमें पढ़ा था, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। देखिए अभी क्या है, ये हम टर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लोकल और रिलेटिव टर्म यूज किया जाए। लोकल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए, है ना, फॉर एग्जांपल कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे घर है, किसी का घर है तो उसके घर में कोई कुत्ता होता है, तो घर का कुत्ता तो शेर होता है, ये आप लोगों ने सुना होगा, घर का कुत्ता भी शेर होता है। तो किसी पॉइंट पर आप वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर वो वैल्यू अगल बगल की वैल्यू से ज्यादा है, अगल बगल की वैल्यू से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। लोकल मतलब समझना है, लोकल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, आई डोंट नो, पुणे सुना होगा आप लोगों ने। लोकल मतलब आस पास में, जैसे होते हैं ना एरिया के डॉन होते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी एरिया का कोई डॉन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल डॉन, बस यहीं पर है। जैसे कुत्ता होता है जो घर पे, है ना, तो क्या हो गया, वो लोकल शेर हो गया, उसके सामने भी किसी की नहीं चलती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब फंक्शन की वैल्यू को आसपास की वैल्यू से कंपेयर करते हैं, आसपास किससे पता चला, h टेंड्स टू 0 से पता चला, उसके जस्ट आगे गए, उसके जस्ट पीछे आए, और हमने देखा आगे और पीछे दोनों जाने पर फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, तो ऐसे पॉइंट पर हम क्या बोल देते हैं, लोकल या फिर रिलेटिव मैक्सिमा, है ना। ये सारी चीज बहुत क्लियर हो जाएगी एक बार हम ये टॉपिक को कवर कर देंगे, सारी चीज को एक में कंबाइन कर दूंगा तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए अभी थोड़ा सा, मैक्सिमम और लोकल या फिर रिलेटिव मैक्सिमा। सेकेंड हेडिंग डालिए, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, हेडिंग डालिए मिनिमा, लिखिए मिनिमा बोल दीजिए या फिर लोकल और रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, लिखिए, तो सेम पिछले की तरह मैं अगर मिनिमा की बात करूं, तो अभी क्या होगा, ए से मैं थोड़ा सा आगे गया,
अब मैं इतना दूर बना रहा हूं, एक्चुअल में इतना दूर नहीं जाना है, ठीक है, एकदम बगल में खड़े रहना है, और ए से थोड़ा सा पीछे है, a माइनस एच। ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स की बात कर रहे हैं। अरे गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, मिनिमा की बात कर रहे हैं ना, मैक्सिमा का डायग्राम बना, x इज इक्वल टू ए, थोड़ा सा आगे गए a प्लस एच पर, तो उस पर फंक्शन क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। ए पर कितना है, एफ ऑफ ए, थोड़ा सा पीछे आए तो कितना आएगा, एफ ऑफ ए माइनस ए। तो मुझे यहां पर दिख रहा है एफ ऑफ ए जो है वो आगे वाली वैल्यू से कम है और पीछे वाली वैल्यू से भी कम है, h टेंस टू 0 पर। तो इसी तरह यहां पर क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल या फिर रिलेटिव, लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट लिखिए, कुछ नोट है जो हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर कर देंगे अभी तक जितना भी हमने पढ़ लिया। पहला लिखिए नोट, इस चीज को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक फंक्शन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, ये जो 2 पॉइंट मैंने अभी लिखवाए बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। तो मुझे दिख रहा है x इज इक्वल टू ए पर वैल्यू बहुत ऊपर गई है, x इज इक्वल टू बी पर नीचे आ गई, x इज इक्वल टू सी पर फिर ऊपर गई है, और x इज इक्वल टू डी पर नीचे आ गई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, देखो मुझे दिख रहा है यहां पर जो a पर वैल्यू है, क्या ये अपनी आसपास की वैल्यू से ऊपर है, हाँ, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। आसपास की वैल्यू से कंपेयर करना है ना, दूर की वैल्यू से कंपेयर नहीं करना है। इसी तरह से इस पर बात किया मैंने, तो इस पर वैल्यू देखेंगे आप, आसपास की वैल्यू से सबसे नीचे है, इसको क्या बोलेंगे, ये मत लिखिएगा, अभी हम लिखवाएंगे आगे, है ना, लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा। ये पॉइंट बात करेंगे अगर x इज इक्वल टू सी, यहां पर भी देखिए कि ये भी अपनी आसपास की वैल्यूज से सबसे ऊपर है ना, अपनी कॉलोनी के अंदर ये सबसे ऊपर है। देखो ऑब्वियस सी बात है कि इससे ऊपर भी कोई है ना, इससे ऊपर भी x इज इक्वल टू ए है, लेकिन वो कंसीडर नहीं होता है किसमें, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में क्या देखा जाता है, क्या आसपास में सबसे ऊपर है, हाँ, तो दिस इज ऑल्सो लोकल मैक्सिमा, है ना, और यहां पर भी देखा जाए तो ये भी अपने आसपास की वैल्यू से सबसे नीचे है, दिस इज ऑल्सो लोकल मिनिमा। तो देखो x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू सी, ये दोनों ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। इसी तरह से x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू सी, दीज बोथ आर द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या ये बात समझ में आई, इस लोकल वर्ड को क्यों यूज कर रहे हैं, क्या ये टर्म समझ में आया कि नहीं आया। लोकल बोलने का मतलब क्या है, आसपास की वैल्यू से चेक करना है बस, है ना, दूर की वैल्यू नहीं जाना है, दूर नहीं जाना है, बस आसपास की वैल्यू से चेक करना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड इट, है ना, काफी लोगों का आंसर आ रहा है, यस सर, ठीक है। अब देखो लोकल की जगह रिलेटिव वर्ड का क्यों यूज हुआ था, भाई रिलेटिव का भी मतलब यही होता है ना, रिलेटिव मतलब आसपास के जानने वाले लोग। अभी तो यहां पर भी नहीं तो स्पेशली लगाया जाता है, कोई दूर से अगर होता है तो ये हमारे दूर के रिलेटिव है, दूर के रिलेटिव की बात नहीं हो रही है। रिलेटिव मैक्सिमा मतलब आपने
किस चीज से रिलेट किया? आसपास की वैल्यू से। जैसे रिलेटिव थ्योरी पढ़ी है ना आपने, कि किसी ऑब्जेक्ट के रिलेशन में दूसरे की वेलोसिटी निकालना, दूसरे का एक्सेलरेशन निकालना, या उसकी पोजीशन निकालना, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, या फिर रिलेटिव पोजीशन, है ना। तो इससे आपने कंपेयर किया। तो मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं? आसपास की वैल्यूज से कंपेयर कर रहा हूं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है, तो कितने रिलेटिव मैक्सिमा है? 2 रिलेटिव मैक्सिमा है और 2 रिलेटिव मिनिमा है। ठीक है, ये बात आनी चाहिए समझ में। अब एक टर्म और होता है, क्या होता है? दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा, ये हम सब लिखने वाले हैं, आप लोग नोट मत करिएगा अभी। ठीक है, मैंने सोचा अभी समझा देते हैं, समझ में आएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब अब ये कुछ इस तरह से है ना, कि कंट्री का जो पीएम है वो एक ही है ना, नरेंद्र मोदी जी, दैट्स ऑल। 2 पीएम नहीं हो सकते। तो मैक्सिमा, एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल मतलब पूरे में, तो कोई मुझे बताएगा कि कौन सा पॉइंट है जिस पर वैल्यू सबसे ज्यादा है? अगर मैं पूरे रेंज में कंपेयर करूं, है ना, यहां से लेकर यहां तक पूरे में कंपेयर करूं, तो किस पर वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है? या तो कुछ आंसर्स आए हैं। x इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए पर। तो x इज इक्वल टू ए जो है वो आपका क्या होगा? ग्लोबल मैक्सिमा होगा, ग्लोबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। या फिर एब्सोल्यूट का मतलब भी यही होता है। एब्सोल्यूट का मतलब उससे आगे कुछ नहीं, है ना, इससे ऊपर कुछ नहीं। इसी तरह से दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा आपका? एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है, या फिर ग्लोबल मिनिमा। और ये पॉइंट कौन सा है? किसी ने ऑलरेडी आंसर दे दिए, बी। दिख रहा है मुझे कि बी पर वैल्यू ज्यादा नीचे गई है और डी पर थोड़ा सा ऊपर है, उतना नीचे नहीं गया है। तो x इज इक्वल टू बी इज अ पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। काफी लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया है। आई होप सो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब देखो हम उस पर चलते हैं जो हमने लिखा था। क्या लिखा था? यही लिखा था, है ना। अपने आसपास की वैल्यूज में सबसे कम, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? लोकल या फिर रिलेटिव मिनिमा। और अपने आसपास की वैल्यूज में सबसे ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा? लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा, है ना। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, अब इसी के आगे मैं वैल्यू लगा दूं, है ना, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज जो आ रही है, ये किस पॉइंट के बारे में डिस्कशन हो रहा है? एक्स के बारे में डिस्कस हो रहा है कि वाई के बारे में? तो आपको बताया मैंने, वाई के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन में वैल्यू वर्ड का यूज किया गया है, आपको वाई का आंसर देना है, एक्स का आंसर नहीं देना है। और निकालेंगे कैसे? बहुत आसान। एक्स की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हम फंक्शन में रखें और आगे क्वेश्चन हम करेंगे ऐसे। नोट लिखिए, है ना, तो मैं नोट बता रहा था, लिखिए नोट। पहला नोट, ठीक है। अब ये आपको नोट सारे आराम से समझ में आएंगे, लिखिए। लिखिए, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, है ना, आर दी ग्रेटेस्ट, किससे रिलेट कर रहा है? मैक्सिमा से। एंड लोएस्ट किससे कंपेयर कर रहा है? मिनिमा से। वैल्यूज, आई होप सो हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है, मैं और अच्छा लिख सकता हूं, लेकिन लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा आर द ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू of the function in its neighborhood। ये टर्म यूज होता है, इसको इसको जान लीजिए। नेबरहुड का मतलब ये है पड़ोसी, है ना, अगल बगल की वैल्यू से कंपैरिजन कर रहा है। तो अगल बगल की वैल्यूज में ये सबसे ज्यादा वैल्यू और सबसे कम वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा शायद, अगर सर ने बताया हो,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। इसको कंबाइंड करके क्या बोलते हैं? कंबाइंड करके मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि ए से बी में फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये पता नहीं है आपको, लेकिन ये पता है कि कुछ ना कुछ जरूर है, या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है। तो दोनों को कंबाइंड करके जनरल टर्म क्या होता है, अगर किसी को पता हो, शायद आपने ये वर्ड सुना हो, उसको बोलते हैं मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब, हाँ तो पता है, मोनोटोनिसिटी का मतलब ये है कि ये तो नहीं पता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, लेकिन ये पता है कि फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, इनमें से कोई ना कोई तो जरूर होगा, है ना। इसी तरह से मैक्सिमम मिनिमा को भी कंबाइंड करके यूज किया जाता है। लिखिए तो वर्ड क्या यूज होता है, तो मैक्सिमम मिनिमम, ये दोनों ही कैसे पॉइंट है, ये दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है ना। एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, या तो बहुत ज्यादा हो जाना या तो बहुत कम हो जाना, एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। तो इसके लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं, एक्सट्रीमम, है ना। लिख लीजिए द टर्म एक्सट्रीमम इज एक्सट्रीमम, या फिर और एक्सट्रीमम, एक मिनट, हाँ, और टर्निंग वैल्यूज, हाँ रेंज डिफाइंड होगी। द टर्म एक्सट्रीमम और टर्निंग वैल्यू is used for मैक्सिमा मिनिमा। कुछ भी मैं यहां पर आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं, एक्स्ट्रा इन द सेंस पता नहीं सर इसका जरूरत हुआ कि नहीं, एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, है ना। टर्निंग वैल्यू ये वर्ड यूज किया गया है बोर्ड एग्जाम में, एक्सट्रीमम वर्ड भी यूज किया गया है, क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। अब अगर नहीं पता है तो कंफ्यूज है भाई एक्सट्रीमम क्या होता है ना, तो इसीलिए पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लिखिए, थर्ड लिखिए, ऊपर देखा हमने अभी कि जब सिर्फ मिनिमा बोल रहे हैं, है ना, तो बाय डिफॉल्ट किसकी बात हो रही है, लोकल की बात हो रही है ना। जो ग्लोबल और जो एब्सोल्यूट है इसको यूज किया जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट किसकी बात होती है, लोकल और आपका रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा की। तो थर्ड पॉइंट ये लिखिए, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमा मिनिमा मीन्स लोकल वैल्यूज, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिए कि बाय डिफॉल्ट, अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे ग्लोबल निकालना है कि लोकल निकालना है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें क्या निकालना है, लोकल वैल्यूज ही निकालनी, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। थर्ड लिखिए, थर्ड है, आप देखेंगे यहां पर जो हमने डायग्राम बनाया था कि जब एक मैक्सिमा आएगा उसके तुरंत बाद मिनिमा मिलेगा, फिर उसके तुरंत बाद मैक्सिमा मिलेगा, उसके तुरंत बाद मिनिमा मिलेगा, और फिर आगे जाएंगे तब आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो यहां पर पॉइंट ये आता है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा appears alternately for maxima and minima appears alternately for a continuous function, लिखिएगा ना, for a continuous function। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन ही डिस्कशन होते हैं। अब ये एक डायग्राम बना लीजिए, छोटा सा डायग्राम,
इसमें सारी चीजें हमारी समराइज हो जाएंगी, जितना भी अभी तक पढ़ा है ना सब समराइज हो जाएगा इसमें। जरूरी नहीं एग्जैक्ट बनाओ, लेकिन कुछ कुछ देखना ऐसे बन जाए आपका। कुछ चीजें पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं, तो उसी को देखिएगा, जो कि हमारे लास्ट पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। लिखते हैं, है ना। तो देखिए यहां से दिख रहा है मुझे ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा मतलब लोकल मैक्सिमा। ये क्या है, मिनिमा। ये भी है आपका मैक्सिमा, ये भी है मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा। इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं, मिनिमा और मैक्सिमा। देख के बता सकते हैं ये जो है ये क्या है, ये आपका ग्लोबल मैक्सिमा है, सबसे ऊपर गया है ना। और ये जो है ये क्या है आपका ग्लोबल मिनिमा है, ठीक है। फंक्शन आपका देखो कंटिन्यूअस है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तो ऑल्टरनेटली मैक्सिमा मिनिमा यहां पर दिख रहा है। अच्छा ये बताएंगे मुझे, ये जो पॉइंट है, लेट्स से इट इज x इज इक्वल्स टू a, इस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या? डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें पढ़ा होगा कि कहीं पर ग्राफ में शार्प कॉर्नर आता है तो फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है ना। नहीं पढ़ा है? डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया कि नहीं? डिफरेंशिएबिलिटी तो पढ़ा है ना, हाँ। तो दो तरह से फंक्शन जो होता है नॉट डिफरेंशिएबल, तो लिख लीजिए यहां पर फंक्शन जो है आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। जस्ट हाँ, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो नॉट डिफरेंशिएबल है फिर भी मैक्सिमा है, और यहां पर जो आपका फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, हर जगह डिफरेंशिएबल है। जहां स्मूथली गया हुआ है वहां डिफरेंशिएबल है ना। और जहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है ना, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस तो होने ही चाहिए। तो दो तरह के पॉइंट पर मैक्सिमा हो सकता है, दो तरह के पॉइंट पर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1%, 1-2% क्वेश्चंस में यूज होता है, अच्छे क्वेश्चंस में, है ना। इस पॉइंट को यूज कर लेंगे कि आपको कोई पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है, वहां पर भी मैक्सिमा मिनिमा चेक करना पड़ेगा, है ना। तो जस्ट इंफॉर्मेशन, है ना, समवेयर आपके माइंड में रहे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल कैसा भी हो जाए, मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा कि भाई मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, एक्स की वैल्यूज होती है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या होती है, वाई की वैल्यूज होती है, ठीक है। लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, आसपास की वैल्यूज में सबसे बड़ा सबसे छोटा। ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, पूरी वैल्यूज में सबसे बड़ा सबसे छोटा, है ना। और इनके आगे अगर वैल्यू वर्ड निकल जाता है, लग जाता है, तो हमें क्या निकालना पड़ता है, वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा क्या होते हैं, ऑल्टरनेटली अपीयर होते हैं, है ना, एक के बाद एक आएंगे अगर फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूअस है। बाय डिफॉल्ट कहीं पर मैक्सिमा या मिनिमा वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की ही बात हो रही है, ठीक है। एक्सट्रीमम वर्ड यूज होता है, या फिर टर्निंग वैल्यूज। टर्निंग वैल्यूज क्यों बोल रहे हैं समझ रहे होंगे, देखो यहां से वैल्यू टर्न हो गई ना, यहां से देखो बढ़ रही थी और फिर अचानक क्या हो गई, कम हो गई। तो x इज इक्वल टू a, इसको क्या बोलते हैं, टर्निंग वैल्यू भी बोलते हैं। तो एक्सट्रीमम या फिर टर्निंग वैल्यू यूज होता है किसको, मैक्सिमम मिनिमा दोनों को कंबाइन करके। अगर कहीं क्वेश्चन पर आपको मैक्सिमम मिनिमा वर्ड दिया गया है या एक्सट्रीमम वर्ड दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या मैक्सिमम मिनिमा की ही बात हो रही है। तो आई होप सो टिल हियर इट इज वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक देखो हमने क्या है कॉन्सेप्ट समझा, मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है, डेरिवेटिव तो अभी यूज किया ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब डेरिवेटिव को थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं कि डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे पता लगाएंगे।
तो डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे पता लगाएंगे, जो डीवाई बाई डीएक्स होता है ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई मुझे बताएगा? ज्योमेट्रिकली मतलब किसी ग्राफ का डीवाई बाई डीएक्स निकालें तो आता क्या है ज्योमेट्रिकली, उसको क्या बोलते हैं? किसी ने आंसर दिया है स्लोप, बहुत बढ़िया है, काफी लोगों को पता है। तो ज्योमेट्रिकली इसको क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। इसी का फायदा उठाते हैं और हम जानते हैं कि जो स्लोप है वो किसके बराबर होता है? dy by dx इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा होता है, tan थीटा होता है स्लोप। तो tan थीटा अगर स्लोप होता है ना, tan थीटा के बराबर होता है, तो जैसे मान लीजिए आपको, जैसे कोई फंक्शन है, ये थीटा एंगल है, तो यहां से आप tan थीटा निकाल सकते हैं, स्लोप आ जाएगा जितना भी आएगा। अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो एंगल कितना बना देंगे? 0 बना देंगे, तो स्लोप कितना आ जाता है? tan 0 0 आ जाता है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? अगर परपेंडिकुलर है तो नॉट डिफाइंड। तो देखिए, अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं, है ना, टॉप की बात करूं या फिर डाउन की बात करूं, यहां पर देखो मैंने टेंजेंट बनाया, स्लोप है किसका? एक और चीज, आप टेंजेंट नॉर्मल पढ़ चुके हैं, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना? तो अगर मान लीजिए इस फंक्शन के x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो x इज इक्वल टू ए पर जो स्लोप है वो कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो x एक्सिस के लाइन पैरेलल हो गई है, तो स्लोप उसका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मैक्सिमा की बात करो या फिर मिनिमा की बात करो, दोनों पर ही टेंजेंट क्या होंगी? x एक्सिस के पैरेलल। और जब तक वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। स्लोप 0 आ जाएगा मतलब डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये की पॉइंट है जिसकी वजह से हम डेरिवेटिव को इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालने से। मैक्सिमा मिनिमा निकालने का डेरिवेटिव इज वन ऑफ द मेथड, है ना? कई सारे मेथड है जिससे किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। एक मेथड हम पहले देख चुके हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के, एक मॉड वाला देख चुके हैं, ठीक है? अभी मैक्सिमम मिनिमम वाला हम देखने वाले हैं, इसमें 2 मेथड है, ठीक है? और am ग्रेटर देन gm, वो भी एक मेथड है जिससे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। और भी 2-3 मेथड है ना, जो होलसम अंडरस्टैंडिंग होता है। हेडिंग डालिए। तो अब dy by dx को साथ में लेके कुछ कंडीशंस बनाते हैं। कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा लिखिए। अभी तक कुछ ज्यादा क्वेश्चंस करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, है ना? बीच बीच में जो कुछ क्वेश्चंस आए थे हमने कर लिए। कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी था। क्वेश्चंस अभी स्टार्ट होंगे धीरे धीरे, कल स्टार्ट हो जाएंगे। कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमा लिखिए। तो इसमें 2 मेथड है ना, एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट। सेकेंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट मेथड लिखिए, फर्स्ट, है ना? ये भी यूज हो जाता है कई कई क्वेश्चंस में। सेकेंड वाला मेथड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उस केस में फर्स्ट मेथड यूज करना रहता है। लेकिन फर्स्ट मेथड क्या है? इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? dy अपॉन dx की बात कर रहा हूं। तो सिर्फ dy अपॉन dx एक बार डिफरेंशिएट करके कैसे हम मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखिए, इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है, ये पैराबोला है हमारा, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान सी चीज है, मतलब आसान तो सभी है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं? मैक्सिमा और मिनिमम निकालने। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए मतलब लोकल वालों की बात हो रही है, लोकल वालों की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है लिखिए, है ना? तो इसमें है लेट
y is equals to fx is a differentiable function. Differentiable function in the given interval. कोई भी इंटरवल दिया हुआ है उसमें फंक्शन कैसा है आपका, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने देखा नॉट डिफरेंशिएबल पर भी ऐसा हो सकता है। तो डिफरेंशिएबल पर ही देखो, क्या यहाँ dy अपॉन dx जीरो है, यहाँ पर dy अपॉन dx जीरो नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना। तो हम इसकी बात अभी कर ही नहीं रहे हैं। हमारे फंक्शन कैसे होने चाहिए, डिफरेंशिएबल होने चाहिए हर जगह पर, तो वहां पर ये मेथड लगेगा। और 90% क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आएंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, सेकंड, देखिए तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए पर देखा मैंने, ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू ए जो गिवन इंटरवल में, ठीक है। तो यहां पर हम जानते हैं कि जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट, इसका स्लोप क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो पहला पॉइंट जो नोटिस करने लायक ये है कि, हाँ, पहला पॉइंट क्या है, dy बाई dx किस पर, एट x इज इक्वल टू a विल बी जीरो, ठीक है। अगर ऐसा है, कोई पॉइंट ऐसा है जिस पर आपका dy बाई dx कैसा आ गया, जीरो आ गया। अब देखिए इसके पहले अगर मैं आता हूं, कोई मुझे बताइए इसके पहले वाले पॉइंट्स पर dy बाई dx कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बता दीजिए मुझे। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, क्यों होगा सर? एक्यूट एंगल है उसमें। हाँ, क्योंकि आप देखो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो ये लाइन एक्सटेंड करेंगे तो थीटा जो है एक्यूट एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और इसके आगे हम निकल गए, अगर इसके आगे निकल गए तो dy बाई dx कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अब क्या बन गया, ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, 90 से बड़ा एंगल बन गया, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि dy बाई dx x इज इक्वल टू a पर जीरो है, एंड dy बाई dx चेंजेस साइन, कैसे चेंज कर रहा है, पहले क्या था, पॉजिटिव, और फिर उसके बाद क्या, नेगेटिव, किस पर, एट x इज इक्वल टू a। तो यहां से मैं क्या इंप्लाई कर सकता हूं, फंक्शन हैज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू a, है ना। एक एग्जांपल करवाऊंगा, उससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा देखना कैसे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो यही देखना है साइन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्लस से माइनस गया कि नहीं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ। तो ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्वेश्चन ये है, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। इसके हम सारे स्टेप्स लिखेंगे प्रॉपरली, है ना, अभी के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहां से, 2x प्लस 5। तो पहले हम वो पॉइंट निकालेंगे जहां पर dy बाई dx जीरो है, पहले पता तो चले किसके अबाउट चेक करना है, ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, है ना, जो कि हम एक बार एक करके प्रोसीजर में लिखेंगे। तो यहां पर क्या है, dy बाई dx जीरो है, तो सबसे पहले dy बाई dx जीरो कर दिया, तो कर दिया डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो जीरो, x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2 आ गई, ठीक है, -5/2 आ गई।
अब इस पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये चेक करना है। तो x इज इक्वल टू -5/2। उसके पहले का कोई पॉइंट सोचो, कोई सिंपल सा पॉइंट सोचो। देखो -3 इसके पहले आएगा और -3, हाँ -3 नहीं है, क्या हो गया, रुक जाओ, ये कितना लिखा है -2.5। -2 -3 की बात कर ली, यहाँ पर 0 ले लेते हैं। तो अपने मन से कोई भी वैल्यू सोच लीजिए। x इज इक्वल टू -5/2 लिखा है, मतलब x इज इक्वल टू -2.5 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेथड को, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इससे हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें मेथड पता होना चाहिए क्योंकि बुक में दिया हुआ है। अगर मान लो क्वेश्चन में लिख के आ गया दैट फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो उसमें आपको फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। और तरीका सिंपल है। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, 0 रख दिया, -5/2, इसके पहले और बाद वाला एक पॉइंट सोच लिया। अब इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू इसके पहले वाले पॉइंट पर निकालिए, -3 पर, तो यहां रख दो, -3 2 6 + 5, तो ये -1 आ गया। उसके आगे वाले पॉइंट पर निकाल लो, x इज इक्वल टू 0 पर कितना आ गया, 5 आ गया। तो साइन कैसे चेंज किया, माइनस से प्लस चेंज किया ना। तो माइनस से प्लस, अच्छा तो हमने ऊपर प्लस से माइनस वाला डिस्कस किया था। तो प्लस से माइनस वाला अगर आपका मैक्सिमा था, तो माइनस से प्लस वाला क्या हो जाएगा, मिनिमा। मिनिमा एट x इज इक्वल टू -5/2, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। कैसे पहचाना, ऐसे पहचाना, जो हम अगली हेडिंग लिखने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये किसके लिए था, ये था मैक्सिमा के लिए, ठीक है, इसीलिए हमने ए पॉइंट के अंदर लिखा था। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑल्दो एग्जांपल इससे रिलेटेड नहीं है। बी, तो कोशिश करिए इसका डायग्राम बनाने के लिए। बी पॉइंट, देखिए बी कितना आएगा, देखो मान लो मैं मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, x इज इक्वल टू ए पर, तो देखिए यहां पर तो dy/dx क्या हो जाएगा, 0। dy/dx एट x इज इक्वल टू a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और उसके पहले दिख रहा है कि क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, और उसके बाद क्या है, अक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंड अक्यूट एंगल। तो यहां पर dy/dx कैसा है, ये नेगेटिव है, ऑब्ट्यूस एंगल, और यहां पर dy/dx कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसमें लिख लीजिए, इफ dy/dx changes sign -2 plus, this implies point of minima, नोट कर लीजिए। तो बस हमें जानना था, है ना, इससे ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखो एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, ये साइन चेंज कैसे देखेंगे, उसके अगल बगल वाली वैल्यूज रख के आप चेक कर लो कि भाई इस पर साइन प्लस से माइनस हुआ है कि माइनस से प्लस हुआ है। जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने दिखाया आपको, तो उसके पहले वैल्यू माइनस थी और उसके बाद क्या हो गई, प्लस हो गई, है ना। याद कैसे रखेंगे, आप डायग्राम बना के याद रख सकते हो। dy/dx आप खुद से सोच लीजिए भाई कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल और अक्यूट एंगल को यूज करके। और वहां पर dy/dx अगर साइन चेंज कर रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कर रहा है तो मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा है तो मिनिमा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो फिर आज हम यही स्टॉप करेंगे। जस्ट लास्ट चीज लिख लीजिए, वर्किंग रूल। 2 पॉइंट और लिख लेते हैं, वर्किंग रूल। तरीका क्या है चेक करने का, स्टेप्स, है ना। पहला, कोई भी फंक्शन दिया, फाइंड dy/dx एंड क्या करना है, कीप
dy by dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो वैल्यूज आएंगी इनको क्या बोलते हैं, याद है किसी को? दीज वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर टर्निंग वैल्यूज। क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? यहां पर केस थोड़ा क्रिटिकल है ना, एकदम स्ट्रेट होके और फिर उसके बाद वैल्यू पूरी टर्न हुई है, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, है ना। सेकेंड, पहला स्टेप तो यही है, और सेकेंड बहुत ही सिंपल से स्टेप, चेक द चेंज ऑफ साइन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर, चेंज ऑफ साइन। जैसे दिया हुआ है आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इसके लिए चेक करना है, क्या करेंगे? बहुत ही सिंपली dy बाई डी एक्स निकालेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस 2x प्लस 2, और इसको क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो माइनस 2x माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, 1 आ गया। अब 1 से थोड़ा पहले और आगे वैल्यूज रख लेते हैं। dy बाई डी एक्स निकाला किससे? 1 से पहले मान लो 0 रख दिया, 0 पर चेक किया, x इज इक्वल टू 0 पर, यहां रख दो, इसमें रखना है, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। और उससे एक आगे वैल्यूज चले गए, मान लो 2 रख दिया, तो 2 रखिए, कितना आ जाएगा? माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2, माइनस 4 प्लस 2, कितना आ गया? माइनस 2 आ गया। तो साइन कैसे चेंज हुआ? प्लस से माइनस चेंज हुआ, और प्लस से माइनस वाला हमारा क्या था? मैक्सिमा। बस ऐसे ही करना है, मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू किस पर? किस पर चेक कर रहे हैं? एक्स इज इक्वल टू 1 पर, क्या हो गया? मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाएगी? जो आपका फंक्शन y दिया हुआ है उस पर आपको 1 रखना है, y की वैल्यू होती है ना, तो 1 रख दिया वहां पर, कितना आ जाएगा? माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो 0 आ गया उसके वैल्यू, ठीक है। तो किसी ने ऑलरेडी आंसर, अगर दो क्रिटिकल, हाँ दो क्रिटिकल पॉइंट है तो भी ऐसे ही करना है। कैसे करना है? मान लीजिए यहाँ पर आया x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो पहले 1 पर चेक किया, 1 के अगल बगल वैल्यूज रख के, है ना, 2 से आगे ना जाए, और फिर 2 के अगल बगल वैल्यूज रख लिया ना, 1 के अगल बगल वैल्यू मतलब 0 रख लिया और 1.5 रख लिया, तो 1 पर पता चल जाएगा। फिर 2 के लिए 1.5 रख लिया, 2.5 रख लिया, और 2 पर पता चल जाएगा। कितनी भी वैल्यूज आ जाए सबके लिए हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मेथड पता होना एक्चुअली जरूरी था, क्योंकि अभी इतना समझने के बाद 2-3 लाइन में आप आंसर इसका निकाल सकते हैं, सिंपल सिंपल फंक्शंस का, ठीक है। तो आज हम यही स्टॉप करेंगे, आपका होमवर्क है ना। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी सी एनसीईआरटी। application of derivative, and this is 6.6 और 5 होगा मेरे ख्याल से, 6.5, 6.4, 6.5। तो आपको 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, है ना, आप देखेंगे उसकी थ्योरी में जितना सब मैंने एक्सप्लेन किया है ये सब एक्सप्लेन्ड है। इसमें आपको करना है, बहुत सारे एग्जांपल, हाँ 6.5 में 1 से लेकर फर्स्ट और सेकंड ट्राई कर लीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, इसके कई सारे सब पार्ट्स हैं, तो ये क्वेश्चंस आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। और फिर उसके आगे क्वेश्चंस हम कल जब सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आई होप सो समझ में आया ना, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग बट फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे थे मुझसे, तो मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, अभी कल और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेलकम वेलकम वेलकम। कर लीजिएगा ना, होमवर्क कर लीजिएगा। I'll end the meeting.